जालौन कोतवाली पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले 5 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से चोरी किए गए 12 बंडल बिजली के तार, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 नाजायज चाकू और तार काटने के उपकरण बरामद किए। कुछ माह पूर्व ग्राम सालाबाद के पास के खेतों में लगे 8 से 10 खंभों के तार चोरी हुए थे। तारों को टुकड़ों में काटकर कबाड़ियों को बेचकर उससे मिलने वाले रुपयों से करते थे अपनी जरूरतें पूरी। घटना में प्रयुक्त इको कार भी बरामद हुई है। जालौन कोतवाली प्रभारी अजीत सिंह एवं छिरिया मलकपुर चौकी प्रभारी मदन पाल की तत्परता से हुआ तार चोरी का खुलासा। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा दी गई जानकारी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजेश, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। और मैं यहाँ पहुँचा आज शक्ति मेरी लाइन में, जहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए, सुभाषवा के जिला अध्यक्ष हैं विनय सिंह बिन्नू जी। आइए जानते हैं इनका क्या कैरियर है राजनीतिक। चूँकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी, ये राजभर की पार्टी से भी हैं, सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी मंत्री जी आए हुए थे। मैं पहले अध्यक्ष जी से जानना चाहता हूँ कि इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। अध्यक्ष जी बताइए अपना कैरियर। सबसे पहले तो मैं कुछ भी जवाब देने से पहले आने वाला जो सामने त्यौहार खड़ा है, होली का, रमजान का, सभी जनपद वासियों को, देशवासियों के आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि जुम्मा और होली एक दिन पड़ गई है, तो इसको इतने सौहार्दपूर्ण से खासकर सुल्तानपुर में मनाया जाए कि पूरे देश में इसका एक संदेश जाए। और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपना समय निकाल के हम लोगों को इस काबिल समझा कि हम लोग से सवाल जवाब कर सकें। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल और आपसे, जैसे अभी हमें जो बुलाया गया तो मैं यहाँ आया तो देखा कि आप कुछ नए युवक चेहरे हैं, आपके साथ दाहिने बाएं बैठे भी हैं, आज आपकी इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। इनका पहले का क्या उद्देश्य था या कहाँ से हैं, मैं आपके मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र में आप जैसे मेरे भैया मनोज यादव पंडित जी, ये सपा में 2013 से लगातार काम करते रहे एक कद्दावर नेता के रूप में जी। और इन्होंने पार्टी को मजबूती लाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनकी एक जो साइकिल यात्रा जनपद में हर विधानसभा में साइकिल से जाना, लोगों से मिलना, ये काफ़ी सुर्खियों में रहती थी। उसी तरह मेरे उदयभान भैया हैं, ये पार्टी के लिए पूरी मजबूती से बूथ स्तर से लेके जिला स्तर की कमेटी, हर विधायक के चुनाव, सांसद के चुनाव में लोगों को जोड़ना, दौड़ना धूपना सारा कार्य करते रहे। इसी तरह हमारे भैया पाल जी हैं, ये विध संख्या में हैं और वकालत करते हैं जी। और इनके माध्यम से मेरी एक पार्टी की विंग है, विध संख्या विंग, उसका मैं इन्हें आने वाले भविष्य में अध्यक्ष जी एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे भाई साहब वकालत से हैं तो पढ़े लिखे हैं, ऐसे ऊर्जावान साथी आपको मिले कैसे? अचानक गलियों से आप जो है फूल की तरह ढूंढ रहे हो, जैसे कांटे फूल इकट्ठा होते हैं तो आदमी जहाँ कांटा रहता है वहीं अच्छे फूल होते हैं, तो ऐसे फूल को आप, ऐसे फुलझड़ियों को आप ला रहे हैं अपनी पार्टी में। जो बाद की पार्टियाँ हैं, जो पहले की पार्टियाँ हैं, उनके कुछ हलचलों सा महसूस हो रहा है, चूँकि मैं हर जगह प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, जब से आपका ये कार्यक्रम हुआ है तब से कुछ ज़्यादा हलचलें हो रही हैं। उसके बाद से मनोज यादव पंडित का आना, एक वकील साहब का आना, उदयभान भैया का आना, ये अपने आप में कुछ एक अलग ही जो है संदेश दे रहा है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जैसे मैंने जब पार्टी की ज्वाइनिंग की तो हमारे नेता ने मुझे बताया, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने और हमारे भैया राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने, कि किसी भी पार्टी में जिला अध्यक्ष बन जाना अपने अंदर अहंकार को भी साथ में लाता है। लेकिन मैं अगर आपको जिला अध्यक्ष बना रहा हूं तो आप ये मानिएगा मैं आपको जिला सेवक के रूप में बना रहा हूं, और जिले की सेवा करने के लिए निकलिए और जिले की सेवा करिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, उसको जन जन तक पहुंचाइए। गरीब, शोषित, वंचित, दबे कुचले समाज में जो सबसे नीचे पैदान पे है, उसको मुख्य धारा मिलाइए। और इसी कार्य को मैं जब आगे बढ़ाना शुरू किया तो मुझे 12 बंजारा समाज के बहुत सारे साथी मिले, बहुत सारे गांव ऐसे मिले जिनको कभी पूछा नहीं गया। और आगे चल के मैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 300 होता चला गया। और जिसका रिजल्ट आपने सामने देखा होगा, उस दिन शायद यहाँ सरसों फेंकने की भी जगह नहीं होगी, जिसकी मैं था उस दिन मैं था। और उसी से प्रेरित होके, उनके विचारों के प्रेरित होके ये सब साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें सारा योगदान सबसे प्रथम
तो मेरे माननीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है, भैया का है, और हमारे जिला कार्यकारिणी जो मेरे साथ काम कर रही है उनका है। जो आपके साथ दाहिने पे लगे हैं, जैसे हमारे खास करके दुबेपुर ब्लॉक के हैं रितेश राणा जी, वो निरंतर लगे रहते हैं। उस दिन कुछ बातें भी उछली थी कि रितेश राणा जी मंच पे उनका पुकारा नहीं गया, तो रितेश राणा से हमने एक सवाल किया था, मैं मौके पर आया था और हमने सवाल किया था कि आपका मंच पे जो है पुकार नहीं गई, मंच पे आप बैठे नहीं, फिर भी उनका दिल जो है एकदम दिल गदगद था और वो बोले थे कि हमें मंच नहीं चाहिए, हमें सोहेल देव पार्टी समाज की जो है बढ़ोतरी देखनी है, विनीत भैया के दाहिने भी जाना है। आप रितेश राणा के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर मैं रितेश राणा के बारे में कुछ चीज़ें शब्दों में 1 मिनट या 2 मिनट में कहूँ तो ये बहुत कम समय आप मुझे देंगे। रितेश राणा भाजपा के एक कर्मठ नेता थे, पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में सम्मिलित हुए। उस दिन जो मंच पे नहीं पुकारा गया, देखिए रितेश राणा मेरी 27 जिला कार्यकारिणी में है, ये मेरे जिला उपाध्यक्ष हैं। जी। वो जो मंच था वो 12 बंजारा घुमंतु समाज का मंच था। मेरी ये सोच थी, रितेश की ये सोच थी, पार्टी की ये सोच थी, कार्यकर्ताओं की ये सोच थी कि 12 बंजारा समाज जिनको कभी सामने बैठा चाय नहीं पिलाई गई, पूछा नहीं गया, पानी नहीं पूछा गया, उसको एक मंच दिया जाए। मेरे नेता ने कहा था कि उनको मंच दीजिए, मंच के साथ साथ उनको माइक दीजिए, उनको कुर्सी दीजिए, उनको बोलने को दीजिए। मैंने जब कहा कुछ लोग नहीं बोल पाएंगे और आप मौजूद रहेंगे, पूरी मीडिया मौजूद रहेगी, अगर कुछ गलत हो गया, उन्होंने कहा था होने दीजिए जो गलत हो जाए। एक मुसार समाज से बोले, एक मंगता समाज से बोले, एक नर समाज से बोले, एक कलंदर समाज से बोले, एक मंगता समाज से बोले, इस तरह से वहां सारे लोग बोलने वाले थे, सारे लोगों को मंच दिया गया था। आपने देखा होगा कि मेरे लिए भी कोई कुर्सी वहां पे नहीं रखी गई। आप एक सवाल और छोटा था, आप मंत्री जी जब भाषण दे रहे थे, इसके पहले सब लोगों ने भाषण दिया, हमेशा आप मंत्री जी के दाहिने पर खड़े थे, या जितने भी बंजारा और ये जो छोटे समाज जितने भी थे, मंगता, ये सब बारी बारी से अपना भाषण दे रहे थे, तो आप दाहिने पर खड़े थे, ये हमने भी देखा है। लेकिन उसके बाद भी मंत्री जी ने जो शब्द ठहाके वाला शब्द बोला था, शायद मुझे याद है कि उन्होंने शायद आपने या मंत्री का दिल जीत लिया या मंत्री ने आपका दिल जीत लिया, ये तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं एक चैनल के माध्यम से, लेकिन मंत्री जी ने एक शब्द जरूर बोला था, मुझे याद है। लास्ट में बोला गया था कि विनीत सिंह का ये कार्यक्रम है, तो मंत्री जी ने कहा विनीत सिंह नहीं, विनीत बारा। क्या कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, तभी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।